गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा 11th स्टैटिस्टिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करना। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो हमने लास्ट क्लास में किया था अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कैसे डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उससे पहले हमने करा था कलेक्शन ऑफ डेटा, हाउ द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोसेस है कि ये प्रोसेस चल रहा है, हाउ द डेटा इज कलेक्टेड, कैसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, डेटा कितने तरह का होता है, कैसा डेटा होता है, देन कैसे उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एंड देन लास्ट इज प्रेजेंटेशन। अब उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ द डेटा इज बीइंग प्रेजेंटेड। प्रेजेंट करने का तरीका कैसा होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है बेटा हमारा, डेटा को एग्जिबिट करना, डेटा को शो करना। आप कैसे डेटा को शो करेंगे, तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आज हम बेटा इसी टॉपिक पे बात करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है। अगर बहुत सिंपल तरीके में देखें, डेटा को एग्जिबिट करना, डेटा को दिखाना, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे एग्जिबिट कराना, उसे दिखाना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जिबिशन ऑफ द डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। एक क्लियर मैनर में, साफ सुथरे तरीके से, अट्रैक्टिव मैनर से, जिसे सामने वाला देखकर अट्रैक्ट हो जाए। एंड दीज कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड, जिससे वो पर्टिकुलरली इजीली समझ आ जाए। हमारा प्रेजेंटेशन का तो तरीका है, जो हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन ही तो है। प्रेजेंटेशन करना, एग्जिबिट करना, शो करना, दिखाना। क्यों करते हैं हम प्रेजेंट, हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा क्यों होना चाहिए, जिससे सामने वाली पार्टी को इजीली हमारा डेटा समझ आ जाए। अपने आप को प्रेजेंट करना, चीजें जो हम बताते हैं, हमें चाहते हैं हमेशा कि हम चीजों को ऐसी फॉर्म में बताएं, इस तरीके से बताएं, जिससे सामने वाले को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी भी तरह का कोई क्योस ना क्रिएट हो। तो देखते हैं प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब है एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। डेटा को इस वे में एग्जिबिट करना, शो करना, विच इज क्लियर एंड अट्रैक्टिव, सो दैट it can be easily understood and analyzed। Exhibition of data in such a manner या in such a clear and attractive manner so that it can be easily understood and analyzed। डेटा को इस मैनर में एग्जिबिट करना पड़ता है, डेटा को इस मैनर में दिखाना पड़ता है, इस मैनर में उसे शो करते हैं, जो बहुत सिंपल होता है, बहुत क्लियर होता है, अट्रैक्टिव होता है, सामने वाली पार्टी को अट्रैक्ट करने वाला होता है। उसका मन करता है कि वो उस डेटा को जरूर एनालाइज करे, उसे जरूर देखे। तो इस मैनर में प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ हमारा डेटा को ऐसे एग्जिबिट करना, डेटा को ऐसे शो करना जो बहुत क्लियरली शो हो जाए, जिसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, डिफिकल्टी ना हो, अट्रैक्टिव मैनर हो, जो इजीली अट्रैक्ट करने वाला हो। और इस तरह से उसे एग्जिबिट किया जाता है, इस तरह से उसे शो किया जाता है, जिससे सामने वाली पार्टी को वो इंफॉर्मेशन उसमें क्लियरली दिख जाए, क्लियरली इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिसके रिगार्डिंग वो उस डेटा को एनालाइज कर रहा है, जिसके रिगार्डिंग वो उस डेटा को पढ़ रहा है। तो जो हमारा मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव होता है जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं, जो डेटा के थ्रू हम फिगर फैक्ट्स बताना चाह रहे हैं, सामने वाली पार्टी को वो समझ आना चाहिए। तो हमारे उस समझाने का तरीका ही क्या है, प्रेजेंटेशन। वो समझाने का तरीका क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन। अब बेटा प्रेजेंटेशन हमारा दो तरह से होता है, कैसे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। डेटा को समझाने के, डेटा को प्रेजेंट करने के या उसकी स्टडी कराने के हमारे पास दो तरीके हैं,
या तो हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या फिर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अनदर फॉर्म इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम्स, डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करें। तो मेन हमारे पास दो ही होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा हमें दो ही चीजें पढ़नी है, टेक्सचुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का चैप्टर अलग हो जाता है। तो तीन फॉर्म से हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, और डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो तीनों नाम है बेटा, ये अपने नाम से ही अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इनका नाम से ही इनका मीनिंग क्लियर हो रहा है, दैट हाउ द डेटा इज बीइंग शोन, हाउ द डेटा इज बीइंग एग्जिबिटेड। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट बेटा पढ़ेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, नॉट टेबुलर, टेक्सचुअल। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे पहले। नाम से पता चल रहा है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, व्हेन द डेटा इज बीइंग एग्जिबिटेड, व्हेन द डेटा इज बीइंग शोन ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। स्टडी मैटर जो होगा वो कैसा होगा, हमारा टेक्सचुअल पार्ट पे होगा। तो इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा आर अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी or a part of the description of the subject matter of study. So textual presentation means data are a part of text of study or a part of description of subject matter of study। जो टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे जब जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये टेक्स्ट ही तो है, एक तरह का सब्जेक्टिव मैटर ही तो है। तो ये क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। ये क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। व्हेन द डेटा इज प्रेजेंटेड और व्हेन द डेटा इज आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी। जब टेक्सचुअल की बात होती है, टेक्स्ट यानी लिखित फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन बेसिस पर जो हमारी स्टडी होगी, या डेटा को जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तो वो होता है बेटा हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। व्हेन डेटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी। अब कोई भी डेटा ऐसा हो सकता है, जैसे जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं इसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है। ये हमारा लिखने का तरीका ऐसा है, टेक्स्ट की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारा हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ही तो है। लिखित फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में जो हम शो कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बेसिस उसके बारे में डिटेल्ड बता रहे हैं पूरी, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। देन सुटेबिलिटी। ये मेथड बेटा कहां सुटेबल होगा, when the data is not so large। जब डेटा हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो हम टेक्स्ट के फॉर्म में उसे लिख के दे सकते हैं, या टेक्स्ट के फॉर्म में उसे समझा सकते हैं। क्योंकि टेक्स्ट के फॉर्म में उसे समझाएंगे तो डेटा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा ज्यादा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट के फॉर्म में, तो एक लेंथी पैराग्राफ का या डिटेल सी बन जाएगी जो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, विच में बोर्स द यूजर्स, जो यूजर्स के लिए शायद बोरिंग हो सकती है। और यूजर्स को हमें कैसी इंफॉर्मेशन देनी है, किस तरह से इंफॉर्मेशन देनी है,
यूजर्स को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना होता है जो अट्रैक्टिव हो, क्लियर हो और यूजर्स उसे क्लियरली पढ़ें और पढ़ने के बाद जो चीज के लिए, जिस सब्जेक्ट मैटर की स्टडी के लिए उन्होंने उसे पढ़ा है वो चीज उनके समझ आ जानी चाहिए। तो अगर हम बेटा बुक्स देखें तो बुक्स में भी क्या होता है, जब बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हो जाते हैं तो इट सीम्स टू बी बोरिंग, हमें बोरिंग लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसे शॉर्ट में समझा देते हैं या शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट सीम्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन के लिए, जिससे इजीली हमें समझ आ जाए। देन ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का मतलब है बेटा लिमिटेशंस। क्या नेगेटिव इफेक्ट है टेक्सट प्रेजेंटेशन के? One has to go through the detailed or the entire text to get the quantitative results. One has to go through the detailed or the entire text to get the quantitative results. Quantitative results को गेन करने के लिए या जो स्टडी हमने गेन करनी है उसके लिए जो डिटेल्ड पैराग्राफ दिया गया है, जो टेक्सुअल दी गई है, टेक्स्ट दिया गया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को पूरी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, जब उसे क्वांटिटेटिव फिगर्स पता चलेंगी। तो ये क्या हो सकता है, इट सीम्स टू बी लेस अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव है, बोरिंग हो सकता है, मे बी इतना टाइम ना हो पढ़ने का, तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बहुत ज्यादा। तो ये है हमारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। When the data is shown in the form of text, जब हम डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में शो करते हैं या सब्जेक्ट मैटर को हम डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे बताते हैं, डिटेल्ड बताते हैं उसकी पूरी, तो वो हमारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन होता है। सुटेबिलिटी में ये कह रहा है, ये वहां पर सुटेबल है जहां पर डेटा का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा ना हो, यानी टेक्सचुअल पार्ट बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि टेक्सचुअल पार्ट ज्यादा होने की वजह से वो बोरिंग हो जाएगा और डेटा के जो यूजर्स हैं उसे ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका ड्रॉबैक होगा। देन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है बेटा हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाम से पता चल रहा है प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। जब हम टेबल की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन सम रोज और कॉलम्स, इन अ फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में, या ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को रोज और कॉलम्स में। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड in the form of a table or in the format of rows and columns। जब हम डेटा को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्मेट में, जब हम डेटा एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें रोज होती है, कॉलम्स होती हैं और उसके अंदर अपना डेटा लिखते हैं, तो वो होती है बेटा हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी डेटा को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेबल। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में सिस्टमेटिकली डेटा को अरेंज करना, सिस्टमेटिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करना, तो वो बन जाती है हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन। और जिस टेबल में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारी स्टैटिस्टिकल टेबल। Then here we have the difference between
टेबल एंड टेबुलेशन। टेबल एंड टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब क्या है बेटा? टेबुलेशन वो मेथड है और वो प्रोसेस है ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में डेटा को प्रेजेंट करने का मेथड टेबुलेशन है। इट इज द मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उस मेथड का नाम है टेबुलेशन। उस मेथड का क्या नाम है? टेबुलेशन। बट टेबल इज समथिंग डिफरेंट। टेबल का मतलब है एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ टेबुलेशन। टेबल जो है वो टेबुलेशन का रिजल्ट है। रिजल्ट ऑफ टेबुलेशन कह सकते हैं। डेटा को जब प्रेजेंट कर दोगे रोज और कॉलम तो क्या बन जाएगी? वो एक टेबल। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ टेबुलेशन और द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in the format of रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में एक्चुअल जब डेटा प्रेजेंट होता है तो वो क्या बनती है? हमारी टेबल। जिस प्रोसेस जब हम प्रेजेंट करते हैं उसे एक्चुअल प्रेजेंटेशन तो टेबल है, और जो प्रोसेस है मेथड है टेबल को प्रेजेंट करने का, दैट इज नोन एज टेबुलेशन। यानी रोज और कॉलम्स के हेल्प से जब हम टेबल फॉर्म करते हैं दैट इज टेबुलेशन। डेटा को प्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है वो टेबुलेशन प्रोसेस है। एक्चुअल जब डेटा उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो वो बन जाती है टेबल। तो ये था बेटा हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। कि टेबुलर प्रेजेंटेशन होता क्या है? व्हेन द डेटा इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। जब डेटा को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम। जब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो जो मेथड है प्रेजेंटेशन का, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो होता है टेबुलेशन, और एक्चुअल जो प्रेजेंटेशन होती है रोज एंड कॉलम से वो होती है हमारी टेबल। फॉर्मेट है बेटा हमारे पास टेबल का। फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। टेबल का एक फॉर्मेट है। क्या है? सबसे पहले टेबल नंबर। क्या टेबल नंबर है? टाइटल, किस पर्टिकुलर चीज की वो टेबल है। देन हेड नोट्स, ये है हमारे सेल्स। इसे कहते हैं बेटा हम सब हेड, स्टब हेड। एक्चुअली क्या मेन हेडिंग है? वो हो गया हमारा स्टब हेड। देन ये होता है बेटा हमारा कॉलम हेडिंग। उस पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग। ये है हमारी बेटा बॉडी ऑफ द टेबल, सारा डेटा।
और यहाँ आती है बेटा रो हेडिंग। यहाँ क्या आएंगी हमारी रो हेडिंग, जो पर्टिकुलर रो है उसका हेड आएगा। लास्ट में बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे फुटनोट और सोर्स। फुटनोट में कुछ अगर एडिशनल बताना चाह रहे हैं तो वो बता देंगे, और सोर्स में कहां से हमने कलेक्ट किया है या इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, सोर्स में हमारा बेटा वो आ जाएगा कि कहां से ये डेटा हमने कलेक्ट किया है। तो इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल की फॉर्म में जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा टेबल का फॉर्मेट बनता है। टेबल नंबर, जो भी टेबल नंबर है 1 2 3 4, टाइटल, क्या टाइटल है उसका, उसका हेड नोट, उस टाइटल से जुड़ा हुआ कुछ और रह गया तो वो लिख लेंगे। देन ये होता है हमारा कॉलम, यहाँ सब हेड आएगा, मेन जो होगा, ये रो हेडिंग हो गई पर्टिकुलर, ये सेल्स हो गए जो डेटा होगा, यानी बॉडी ऑफ द टेबल। ये कॉलम की हेडिंग हो गई हमारी, नीचे फुटनोट लिखेंगे और सोर्स लिखेंगे। देन सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास, अगर हम डिटेल देखें इसकी, टेबल नंबर। क्या होता है टेबल नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड। टेबल का नंबर्ड होना जरूरी है। टेबल नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के टेबल्स हो सकते हैं, डिफरेंट टेबल हो सकते हैं, तो टेबल नंबर से पता चल जाएगा कौन से नंबर की टेबल की हम बात कर रहे हैं। सपोज टेबल नंबर 1 2 3 4, और ये जो नंबर होते हैं ये सीक्वेंस में डाले जाते हैं। देन टाइटल, हर एक टेबल का कुछ ना कुछ टाइटल होगा, और हमेशा हम ये देखते हैं कि टेबल का टाइटल हम बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, थोड़ा सा हेडिंग करके, जो अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्मार्ट हैंड रिटन होनी चाहिए उसकी, और टाइटल हमेशा बेटा सिंपल और क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए। अ गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। एक अच्छा टाइटल वही होता है जो छोटा सा टाइटल हो, बहुत बड़ा भी ना हो, पढ़ने में बहुत बड़ा नाम सा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो वो अट्रैक्टिव नहीं होता। एक छोटा होना चाहिए टाइटल का। देन हेड नोट, हेड नोट में क्या लिखते हैं, इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन देन इट इज कंटिन्यूड थ्रू द हेड नोट। अगर टाइटल का बेटा हमें पता है टाइटल हमें छोटा बनाना होता है, ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, और टाइटल में अगर कुछ ऐसी बात है जो रह गई है तो वो हम हेड नोट के थ्रू स्पेसिफाई कर देते हैं। देन स्टब हेड, स्टब हेड का मतलब होता है टाइटल ऑफ द रोज। ये जो रो है, यहाँ जो रो बनेंगी, ये वाली जो रोज होंगी, तो इन रोज का टाइटल हम यहां बताएंगे, टाइटल ऑफ द रोज। देन कैप्शन, या हम कह सकते हैं उसे कॉलम हेडिंग, ये रहा कॉलम हेडिंग या कैप्शन कह सकते हैं। तो कैप्शन इज और कॉलम हेडिंग इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। कॉलम्स को जो हम टाइटल देते हैं वो क्या है हमारा, कैप्शन और कॉलम हेडिंग। मतलब ये जो कॉलम्स हैं हमारे, इनको जो हम टाइटल देंगे, मतलब इनके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज कैप्शन और कॉलम हेडिंग। देन बॉडी और फील्ड, बॉडी ऑफ द टेबल, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द आइटम इन द टेबल। जो आइटम जो हम लिखने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारा मेन बॉडी पार्ट है टेबल का, यानी जो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो डेटा हम बताने जा रहे हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ द टेबल। Then footnotes. Footnotes are given for the clarification of the reader. These are generally given when information in the table need to be supplemented. जब हम कुछ और बताना चाहते हैं जो टेबल के बारे में, जो हमने टेबल में ऊपर डेटा बताया है फिगर्स में, फैक्ट्स में, फिगर्स में या न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव, तो अगर उसके बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ बता सकते हैं। एंड देन लास्ट द सोर्स।
टेबल्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ द डेटा इज टू बी गिवन। टेबल्स होती है बेटा ये सेकेंडरी डेटा पर होती है, सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड होती है, तो इसका सोर्स ओरिजिन हम बताते हैं कि कहां से हमें मिला है, और जो सोर्स होगा वो सोर्स हमेशा आएगा बेटा फुटनोट के नीचे। यानी अगर हमने किसी पब्लिकेशन से लिया है, किसी पब्लिशर से लिया है, जिस ईयर से लिया है, किसी पेज नंबर से उठाया है कहीं से वो सोर्स, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है बेटा हमारे पास द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, टेबल का कंप्लीट फॉर्मेट। और हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन द टेबल, जब डेटा को हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास guidelines for constructing a table, गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल और फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम एक अच्छी टेबल बना सकते हैं। क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छी टेबल के। कंपैटिबल टाइटल, सबसे पहले टाइटल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए टेबल का। टेबल के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उसका टाइटल होना चाहिए। द स्मार्ट टाइटल शुड बी गिवन टू द टेबल विच इज शॉर्ट एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो शॉर्ट भी हो, छोटा भी हो और अपने आप में पूरी तरह से हमें ये इंफॉर्मेशन बता दे कि इस पर्टिकुलर टेबल को या इस टाइटल को पढ़ने के बाद ये टेबल हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन बताएगी। देन कंपैरिजन, जब भी हम सेल्स बनाते हैं टेबल के तो वो ऐसे बनाने चाहिए, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आइटम्स और द सेल्स विच आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर आर प्लेस्ड इन कॉलम्स और रोज क्लोज टू ईच अदर। हमेशा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम वो सेल्स बनाएंगे और एक दूसरे के पास होंगे, वो एक एग्जैक्ट मैनर में होंगे, सिस्टमेटिक मैनर में होंगे, जिससे कंपैरिजन इजीली किया जा सके। ऐसा ना हो कुछ सेल अलग हो गए कुछ अलग हो गए तो कंपैरिजन फैसिलिटेशन ना हो पाए। देन स्पेशल एम्फेसिस, हमारी टेबल में बेटा बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती है जिनके लिए हमें स्पेशल एम्फेसिस की जरूरत होती है, तो इट शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रोज और टॉप अबव और हेड कॉलम्स। जो हमने हेड कॉलम्स बनाए थे ऊपर, तो हेड कॉलम्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सब हेड जो बनाए थे हमने, कॉलम हेडिंग जो बनाई थी सब हेड, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। बोल्ड फिगर्स में लिखेंगे जिससे उन पर इजीली ध्यान जाए और पता चल जाए कि यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं। देन आइडल साइज, हमें टेबल के साइज का भी बेटा ध्यान रखना होता है। द साइज ऑफ द टेबल मस्ट बी आइडल। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें टेबल को रफली ड्राफ्ट कर लेना चाहिए, रफली बना लेना चाहिए और उसके साइज को डिटरमाइन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी और टेबल हमने बड़ी बना दी, तो जिससे हमारी टेबल अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। देन स्टब्स, स्टब्स बनाए थे हमने। इफ रोज आर वेरी लॉन्ग, अगर रोज हमारी बहुत बड़ी हैं, यानी रोज का जो डेटा है वो बहुत बड़ा जाएगा, तो हम स्टब्स बना लेते हैं साथ में बताने के लिए कि ये रोज क्या शो कर रही हैं। तो स्टब्स, इफ रोज आर वेरी लॉन्ग देन स्टब्स मे बी गिवन एट द राइट हैंड ऑफ द टेबल ऑल्सो। टेबल के राइट हैंड पर हम वो स्टब्स को भी शो कर लेंगे। यूज ऑफ जीरो, जीरो बेटा हम तभी शो करेंगे टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द डेटा, या वेरिएबल की क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए।
इट शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अगर हमारा डेटा अवेलेबल ही नहीं है, इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल, इट शुड बी इंडिकेटेड बाय नॉट एप्लीकेबल NA और बाय हाइफन साइन, डैश लगा के छोटा सा, तो किसका डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी 0 है तो 0 लिखेंगे वहां पे। अगर उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो क्या लगा देंगे, हाइफन लगाएंगे कि उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। देन यूज ऑफ एब्रीविएशन। जनरली हम टेबल की हेडिंग्स में एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे, सब हेड्स में या कॉलम हेडिंग में एब्रीविएशन का यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। सपोज गवर्नमेंट लिखना है तो GOVT नहीं लिख देंगे, डैश डॉट लगा देंगे, नहीं, पूरा गवर्नमेंट लिखेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। देन फुटनोट। लास्ट में टेबल के नीचे बेटा हमने फुटनोट देखा था लिखा हुआ, तो फुटनोट्स हम तभी लिखेंगे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज नीडेड। अगर उसकी जरूरत है, कुछ ऐसी चीज हमें टेबल के बारे में लिखनी है जो ऊपर आइटम से जुड़ी हुई है, उसका एब्रीविएशन करना है या उसे थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्टिव देना है, तो फुटनोट लिखेंगे, अदरवाइज हम फुटनोट नहीं लिखेंगे। कोई फुटनोट लिखना कोई कंपल्शन नहीं है कि फुटनोट हमेशा लिखना ही लिखना है। देन यूनिट। यूनिट्स हमेशा कॉलम में स्पेसिफाइड करेंगे। इफ फिगर्स आर वेरी लार्ज, यूनिट्स में बी नोटेड इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे यूनिट्स लिखी जाती है केजीज, ग्राम, क्वांटिटीज में, तो वो सब हमें यूनिट्स भी लिखनी होती हैं। देन टोटल। सब टोटल्स ऑफ द आइटम्स मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ ईच रो। ग्रैंड टोटल ऑफ द आइटम मस्ट ऑल्सो बी नोटेड। अगर हमें टोटल शो करना होता है कि कोई परसेंटेज बेस पे हम बता रहे हैं, तो उनका टोटल भी हम नीचे दिखाते हैं या रोज के साइड में हम टोटल भी दिखाते हैं। परसेंटेज एंड रेशियो। परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें परसेंटेज फिगर्स भी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे हमारा डेटा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। देन सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा जरूर लिखेंगे, कहां से हमने डेटा गेन करा है, कहां से हमें डेटा मिला है, ये दैट इज द सोर्स ऑफ डेटा। साइज ऑफ कॉलम। कॉलम्स के साइज पर ध्यान रखना है, कॉलम छोटे बड़े नहीं होने चाहिए हमारे। और लास्ट बेटा सबसे अच्छी बात इसकी, सिंपल और अट्रैक्टिव। हमेशा टेबल हमारी सिंपल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि डेटा यूजर्स तक पहुंचाना। जिस डेटा को, जिस इंफॉर्मेशन को हम यूजर्स तक देना चाह रहे हैं, एट लास्ट वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंच जानी चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमारे टेबल का प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा हो जो बहुत ज्यादा सिंपल हो, जो किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करे, या यूजर्स के माइंड में किसी तरह का कोई क्योस ना अराइज हो, किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी अराइज ना हो, या उन्हें डिफिकल्टी ना हो उस टेबल को समझने में। इफ द यूजर्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द टेबल, देन द मोटिव ऑफ द पार्टी will going to be nullified और will going to be zero। अगर हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा हुआ जो यूजर को समझ में नहीं आया, जो कॉम्प्लेक्स हुआ, जो डिफिकल्ट हुआ, तो हमारा टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो वेस्टफुल हो जाता है, क्योंकि हम प्रेजेंट ही डेटा को इस तरह से करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हमारे बेटा ऐसे हो सकते हैं जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की हेल्प से उस डेटा को ना समझ पाए, उनके लिए मुश्किल हो जाए, बट वो शायद टेबल की हेल्प से तो इजीली समझ सकते हैं। तो हमारा समझाने का तरीका ऐसा होता है टेबल की फॉर्म में कि वो कैसा होना चाहिए, वो इजीली होना चाहिए, इजीली समझ आ जाना चाहिए। अगर हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा है, टेबल अगर हमारी कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, वो यूजर्स को समझ नहीं आ रही है, तो उसे रिप्रेजेंट करने का जो हमारा मोटिव है, पर्पज है, वो बेकार हो जाता है। तो एक अच्छी टेबल के लिए क्या क्या फीचर्स हमें ध्यान में रखने हैं, वो हमने यहां पर देख लिए हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स ऑफ
टेब्युलर प्रेजेंटेशन, टेब्युलर प्रेजेंटेशन के फायदे। फर्स्ट, सिंपल एंड ब्रीफ, या सिंपल एंड ब्रीफली। टेबुलर प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो डेटा को प्रेजेंट करने का सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी है, सबसे सिंपल है और ब्रीफ। हम अपने लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा को, लार्ज यूनिट ऑफ द डेटा को शॉर्टली प्रेजेंट कर देते हैं, बहुत सिंपली तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से उसे प्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखें तो बहुत ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा कुछ, बट टेबल की फॉर्म में जब टेबुलर प्रेजेंटेशन हमने करी तो डेटा हमारा इजिली प्रेजेंट हो गया। फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन इजीली हो जाता है बिकॉज द टेबल्स इज प्रेजेंटेड, because the data is presented in the form of the table, in the form of the format of rows and columns, and rows and columns को से हम easily compare कर सकते हैं डेटा को। थर्ड, easy analysis। जब हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका अट्रैक्टिव होता है, सिंपल होता है और ब्रीफ में शॉर्ट में जब अपना सारा का सारा इंफॉर्मेटिव पार्ट टेबल में डाल देते हैं जो यूजर्स को समझ आना चाहिए, जो हम यूजर्स को समझाना चाह रहे हैं, तो एनालिसिस भी कैसा हो जाता है, इजी। हमारा मेन मोटिव भी यही होता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने का, या डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने का कि यूजर्स को समझ आना चाहिए। हमारा मोटिव तभी फुलफिल होगा टेबल को बनाने का, व्हेन द डेटा इज बीइंग अंडरस्टूड बाय द यूजर, जब डेटा यूजर समझ जाएंगे। हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। टेबल के अंदर हम सारा यूजफुल पार्ट ही डाल रहे हैं अपना, बिल्कुल एक्स्ट्रा वाला पार्ट ही नहीं है, तो सारा का सारा वो हाईलाइटेड पोर्शन ही होगा। हाईलाइटेड पोर्शन मतलब द मेन ऑफ द स्टडी या मेन फिगर्स ऑफ द स्टडी, जिस पर हमें एक्चुअली फोकस करना है, जिस पर यूजर को एक्चुअली फोकस करना है। अगर हम क्या करें बेटा, एक पैराग्राफ की फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर दे तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेन पार्ट, जो हम बुक में भी करते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द बुक तो हम अंडरलाइन करते हैं चीजों को, दैट्स द मेन पार्ट। तो वही मेन पार्ट तो हमने टेबल में डाल दिया, यानी जिस मेन डेटा की हमें जरूरत थी, जिस मेन इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत थी, वही हमने टेबल में पुट कर दी। तो ये क्या करता है, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइटेड कर देता है। Then economical. Presentation of data through tabular form is very economical in the sense of cost, in the sense of effort, in the sense of space. हम अपने डेटा को बहुत कम स्पेस में शो कर देते हैं। अगर पैराग्राफ की फॉर्म में शो करना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, स्पेस ज्यादा चाहिएगा और डिफिकल्टी होगी उसे लिखने में, यूजर को भी डिफिकल्टी हो सकती है उसे समझने में, बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू द लॉन्ग प्रोसीजर, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू रीड आउट द ऑल द पैराग्राफ, दे हैव टू स्टडी ऑल ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द descriptive study. When they study the each and every line of the descriptive form, each and every line of the figures, then they are actually arrived at the position of the main conclusion. अगर उन्होंने बीच में कोई लाइन मिस आउट कर दिया, पूरा पैराग्राफ उन्होंने स्टडी नहीं करा, तो वो एट लास्ट कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। हाउ द मीन्स व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जैक्टली स्टडी इज गोइंग टू गिव ऑन, कि किस तरह की वो स्टडी हमें क्या बताना चाह रही है। तो जब तक हम उसे पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा, बट टेबल को देखते ही हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ये क्या है। अगर हम फिगर्स को भी देख लें तो पता चल जाएगा फिगर्स कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या प्रेजेंटेशन कैसी है। एक ओवरव्यू हमें बहुत जल्दी देखते ही मिल जाता है, बिकॉज इट इज वेरी इन शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जो इकोनॉमिकल भी है, एज इट सेव्स टाइम, हमारा टाइम बचता है, हमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है ना, एफर्ट्स हमारे बच जाते हैं। और मेन तो हम यही ध्यान रखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमारे यूजर्स को समझ आ गया, हमारी इंफॉर्मेशन जो हम पर्टिकुलर देना चाह रहे हैं वो यूजर्स को समझ आ गई, तो हमारा मोटिव पूरा हो गया। तो प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा ही होता है। तो दैट्स द मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये थी बेटा हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन की मेरिट्स, क्या फायदे हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन के, या टेबुलर प्रेजेंटेशन को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। इसी के साथ बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। So students, that's all for today. Thank you. Have a nice day.